नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के 50 क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। राइट आंसर बताना है। तरंग के समान होती है या कण के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, या छोटे कणों से बना होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन डी प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो राइट आंसर बताना है इसमें। तो राइट आंसर होगा इसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कॉस्मिक किरण, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी प्रकाश। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। तो राइट ऑप्शन दिए गए हैं 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वात में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कांच। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ऑप्शन ए 4.2 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.8 सेकेंड, ऑप्शन सी 8.5 मिनट, ऑप्शन डी 3.6 घंटे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, ऑप्शन बी वेग और आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन दिए गए हैं, तीव्रता, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी आवृत्ति। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा या अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन बी इसकी चाल बढ़ जाती है तथा या अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी इसकी चाल घट जाती है तथा या अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन डी इसकी चाल घट जाती है तथा या अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा या अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नियान। तो राइट आंसर इसमें बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नियान। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण,
ऑप्शन सी विवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन डी ध्रुवण और व्यक्तीकरण। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यक्तीकरण। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, एक एंडोस्कोप है। ऑप्शन ए संकीर्ण दूरदर्शी, ऑप्शन बी कैमरे का प्रकार, ऑप्शन सी सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर बताना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का, ऑप्शन डी विवर्तन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, नंबर 2 प्रकाश परावर्तन, नंबर 3 प्रकाश अपवर्तन, नंबर 4 प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 4। राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन दिए गए हैं इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। ऑप्शन ए आइडियोग्राफी, ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन सी फोटोग्राफी, ऑप्शन डी होलोग्राफी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं केवल द्रव्यों से, केवल प्रिज्मों के, ऑप्शन सी केवल हीरों के, ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यमों से। तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए क्राटर्स क्रिस्टल, ऑप्शन बी टाइटेनियम नीडल, ऑप्शन सी लेसर बीम, ऑप्शन डी बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेसर बीम। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि?
ऑप्शन ए संकेत दुर्बल है, ऑप्शन बी एंटीना दुर्बल है, ऑप्शन सी वायु संकेत को शोषित कर लेती है, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, ऑप्शन ए वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, ऑप्शन बी वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, ऑप्शन सी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, ऑप्शन डी वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सीधा व तथा वास्तविक, ऑप्शन बी सीधा तथा आभासी, ऑप्शन सी उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन डी उल्टा तथा आभासी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उल्टा तथा वास्तविक। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना पर जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी इंद्रधनुषी प्रकाश, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश, ऑप्शन डी इंफ्रारेड प्रकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। तो राइट आंसर बताना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धूलकण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन दिए गए आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी तीव्रता से, ऑप्शन डी वेग से। तो राइट आंसर होगा इसमें, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो राइट आंसर बताना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी हरा प्रकाश, ऑप्शन सी लाल प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाशीय भ्रम, ऑप्शन सी व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी उनकी वास्तविक आकृति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी या सुंदर होता है, ऑप्शन सी या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, ऑप्शन डी उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण व अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान
से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी लाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काला। अगला क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन ए अधिक गहराई के लक्षण के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन डी जल के ऊपरी सतह के कारण। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, ऑप्शन बी यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, ऑप्शन सी यह हरे रंग के आंतरिक सभी रंगों के प्रकाश का परावर्तित करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन बी स्टार्क प्रभाव पर, ऑप्शन सी जीमान प्रभाव पर, ऑप्शन डी रमन प्रभाव पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन ए ऊपर काला नीचे उजला, ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला, ऑप्शन सी मात्र काला, ऑप्शन डी मात्र उजला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक और छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक और बड़ा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है? ऑप्शन ए नीला हरा बैंगनी, ऑप्शन बी बैंगनी हरा नीला, ऑप्शन सी नीला पीला हरा, ऑप्शन डी नीला हरा पीला। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नीला हरा पीला। तो अगर कोई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।